एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है। इससे पहले क्लास में हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो उन्हीं रिजर्व में से आज हम फर्स्ट रिजर्व कवर करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, कोई भी फैक्ट्री होती है तो उस फैक्ट्री के अंदर क्या होती है, वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, वर्कर्स मशीन पर काम कर सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि वर्कर के साथ कोई भी हादसा हो सकता है फैक्ट्री में काम करते हुए। तो जब भी फैक्ट्री में किसी भी वर्कर को कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो उसके रिगार्डिंग पेमेंट कौन करता है, उसका हर्जाना कौन बनता है, फर्म भरती है। ठीक है, तो फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट क्या कर लेती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या कर लेती है, ऐड कर लेती है। यानी कि वर्कर्स के लिए एक रिजर्व क्रिएट करके रखती है कि इन फ्यूचर कभी भी वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका अगर यदि पेमेंट करना पड़े तो फर्म अपने पास क्या रखे, एक रिजर्व रखे। तो उसी रिजर्व को हम क्या बोल देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल देते हैं। अब मान लीजिए एक फर्म है, उसमें दो पार्टनर्स है ए एंड बी, दोनों की रेशियो है 2:1। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक रिजर्व क्रिएट किया। क्या किया, एक रिजर्व क्रिएट किया। मान लीजिए 90,000 का इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या किया बेटा, क्रिएट किया। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, 2022 अप्रैल 1 को क्या करते हैं, ये अपनी रेशियो चेंज करके 1:3 अपनी रेशियो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है कि रेशियो चेंज करने के टाइम पे जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको दिखाया जाएगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारा 90,000 जो रिजर्व है उसको क्या करेंगे, हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी हमारी ओल्ड जितनी भी चीजें होती है उनको पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये पहले का है। ठीक है, इसीलिए ये पुराना है, तो पुरानी चीजें हम जब हमारी न्यू रेशियो होगी उसके अंदर नहीं लेके जाएंगे, हम ओल्ड रेशियो में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमारे 4 केसेस होते हैं कि मान लीजिए हमने रिजर्व क्रिएट किया 90,000 का। हो सकता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कोई भी इंजरी नहीं हुई तो वो कोई भी क्लेम नहीं करेंगे। तो एक केस तो हमारा बन जाता है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर कोई भी क्लेम ना हो तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि क्लेम आया वो इसके बराबर हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर हो, तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करेंगे। हो सकता है कि जो क्लेम हो वो कम हो, इससे क्लेम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सभी हमारे क्या हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं किसके रिगार्डिंग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। क्योंकि जब भी किसी भी फर्म के वर्कर को कोई भी इंजरी होती है, कोई भी चोट लगती है, तो वो फर्म के पास आता है क्लेम मांगने के लिए। तो फर्म उसके लिए क्या रहती है, रेडी रहती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करके रखा होता है। अब हम बात करते हैं केसेस की कि इसके अंदर कितने केसेस होते हैं और कैसे कैसे हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि दो पार्टनर्स है ए एंड बी, जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो दिया है 90,000। ठीक है, ये एग्जांपल हमने ले लिया। अब हमारा फर्स्ट केस आता है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि जो हमारा ये रिजर्व है 90,000 का, कि इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है। अब देखिए, क्लेम नहीं है तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट का पार्ट है तो जाहिर सी बात है, अब कोई भी क्लेम नहीं है तो ये क्या बन गया, फ्री रिजर्व बन गया। इस पर किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं है तो ये फ्री रिजर्व बन गया। अब इस फ्री रिजर्व को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, इसके अंदर एंट्री हो जाएगी वर्कमैन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्टनर कौन लिया है, ए एंड बी। तो इन दोनों के अकाउंट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 90,000
को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा 2:3, तो हमारा कितना आ जाएगा 60,000 एंड 30,000। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एंट्री होगी हमारी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस आता है, नेक्स्ट केस देखिए, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए हमने पाया कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमने क्रिएट कर रखा है कितना 90,000, लेकिन इस पर जो क्लेम आया, क्लेम मान लीजिए आ गया 60,000 का क्लेम आया। कितना क्लेम आया बेटा 60,000 का क्लेम आया। तो अब एंट्री हमारी क्या होगी, तो अब इसमें हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, सेम 90,000 से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आया हमारा 60,000 का क्लेम आया, लेकिन अभी कितने रिमेनिंग है 30,000, तो फ्री हो गई ना अमाउंट। 90,000 का रिजर्व बनाया था, क्लेम आया 60,000, रिमेनिंग 30,000 क्या हो गया हमारा फ्री रिजर्व बन गया। अब इस 30,000 को क्या करेंगे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री इसी में हम सेम एंट्री करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में 20,000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी केस नंबर सेकंड में, जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के मुकाबले। ठीक है, अब थर्ड केस आता है इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि हमारा जो रिजर्व है उतना ही क्लेम है सेम 90,000, तो उस टाइम क्या एंट्री होगी, उस टाइम एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 एंड 90,000। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब आता है हमारा केस नंबर 4, इसको ध्यान से देखना, इसमें हमारी एक नहीं, इसमें हमारी 2 एंट्री होगी। केस नंबर 4 क्या कहता है, इफ द क्लेम इज मोर देन, हमारा रिजर्व था 90,000 का, लेकिन क्लेम हमारा हो गया 1,20,000 का। मान लीजिए क्लेम कितना आया हमारा 1,20,000 का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये क्लेम तो हम पूरा लेंगे जो रिजर्व बनाया है, रिजर्व से तो 90,000 ले लिया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000। भाई ये तो हमें कंप्लीट पेमेंट करनी है 1,20,000 की। अब बात आती है, हमने रिजर्व बनाया 90,000 का, क्लेम आया 1,20,000 का, तो जो 30,000 यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो ये 30,000 लॉस हो रहा है, तो हम ये कहाँ से लेंगे, तो देखिए जब भी हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं किसी भी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो चाहे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हो, या वो डिसोल्यूशन की वजह से हो, या रिटायरमेंट की वजह से हो, या एडमिशन की वजह से हो, तो वहाँ पर जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग कोई भी बात आती है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ये अमाउंट ले लेंगे, कितनी 30,000। ठीक है बेटा, क्या ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे 30,000। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1,20,000। ठीक है, अब देखिए जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट किया है, पार्टनर्स को क्या हो रहा है, पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। तो जब पार्टनर्स को लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सेम एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कितना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट 30,000। अब पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट हो या हो चाहे लॉस हो, तो ये लॉस है उसको भी 2:3 की रेशियो में, तो 20,000 एंड 10,000। ये हमारी इसके अंदर दो एंट्री होगी केस नंबर 4 में। तो आप इसको बेटा याद रखना, जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के मुकाबले, तो वहां पर हमें दो एंट्री करनी है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो होती है हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सॉरी रिजर्व नहीं, क्लेम। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, हम पार्टनर्स के अंदर जितना हमारा लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें कैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।